लिए करिए, लेकिन पितरों की मुक्ति के लिए भागवत ही प्रधान है। यदि भागवत नहीं कर सकते हैं, जिस दिन श्राद्ध होना है उस श्राद्ध से 2 दिन पहले 5 पंडितों को वर्ण करिएगा और विष्णु सहस्रनाम का 108 पाठ का संकल्प करिएगा। गीता, रुद्री और पितृ गायत्री का जप करके त्रिपिंडी श्राद्ध करके जीवन अंत इनका सिद्ध करिएगा। यदि आपके पास, हमारे पास सामर्थ्य नहीं भागवत करने की और पितरों को सदगति प्राप्त हो, तो ये अल्प छोटे समय में 3 दिनों 3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम में इस अनुष्ठान को प्रशस्त करो महाराज। अखंड रामायण आपने कर दी सबसे। अखंड रामायण का मतलब है यजमान भी अखंडित रहे, निद्रा जीत होकर के रहे, श्रवण करते रहे, तक पंडित जी की चिल्लाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल मेरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पंडित जी चिल्लाने लगे यजमान से। बोलो तब राम बोले कैसे 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 मंगल होगा। गूढ़ का ईसा गूढ़ केशा। अर्जुन जी महाराज गूढ़ केश बना क्योंकि भगवान को भजने के लिए निद्रा को भी जीतना पड़ेगा। वहां पंडित जी अखंड रामायण पर बैठे हैं, उस यजमान जी सो पड़े हैं। कहां आपके अर्जुन भक्ति रही? और जब तक अर्जुन भक्ति सिद्ध नहीं होगी, निद्रा आपके संग रहेगी, तब तक कहां अखंड रामायण का फल प्राप्त होगा। इसलिए अखंड रामायण करिए, लेकिन उसको गृह प्रवेश में करिए, उसको यथा मनोकामना की सिद्धि के लिए करिए, लेकिन पितृपक्ष में केवल विष्णु सहस्रनाम ऐसे स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। बस 108 पाठ करवाएगा। अखंड रामायण की पद्धति चलाई ना, अच्छी बात है, हम रामायण के विरोध थोड़ी नहीं है। रामायण तो हमारा जीवन है। एक जीना सिखाती है और एक मरना सिखाती है। हमको संसार में जीना किस रूप से है तो रामायण पढ़ो, और मरना कैसे है तो भागवत को पढ़ो। तो मरना सिद्ध हो, अंत सिद्ध हो, इसके लिए विष्णु सहस्रनाम और आदि आदि का पाठ हो, 3 दिवसीय कार्यक्रम हो। त्रिपिंडी श्राद्ध भी आप उस पक्ष में कर सकते हैं। वैसे तो गंगा तट हो, हरिद्वार आदि में तीर्थ स्थानों में हो ये श्राद्ध करो त्रिपिंडी वाला, जहां ब्रह्मा विष्णु का ले पिंड दान होता है, सारा पितृदोष समाप्त जिससे होता है। कुल में यदि नारायण बलि के द्वारा भी यदि पितृ शांत नहीं हुए, तो अंत में उपाय एक ही बताया शास्त्रों ने, वेदों ने, त्रिपिंडी श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध, श्रद्धा से देना चाहे श्राद्ध। तक तर्पण करना, तेभ्या स्वधा तेभ्या स्वधा। श्रद्ध 1 पैसे की। ते जल चढ़ाए, भगवान कहेगा, पितृ कहे भाई श्रद्धा से दे दो हमको, चाहे 1 बूंद जल दे दो, 1 बूंद दूध दे दो, 1 बूंद शहद दे दो, पर श्रद्धा से दो। तो इसलिए श्रद्धया दीयते श्राद्ध, श्रद्धा से देना चाहिए। तो आज इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो हमारी